दोस्तों, आज बात करेंगे लोअर कोर्ट की और हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की। केजरीवाल के मुद्दे पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और बने रहिए लास्ट तक, जो कि आपकी समझ में आएगा कि हाँ, किसने क्या कहा था और कहाँ से क्या हुआ था। तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ आज इस विषय के। जो महिला का सम्मान हमारे देश में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जो ऑटो और गाड़ियों के पीछे भी लोग अपनी अपनी कंपनियों का ऐड देते समय और उस पर लिखते हैं महिला का सम्मान करो। लेकिन दोस्तों, क्या वो सच में लोग मानते हैं उस चीज के लिए? जैसे कि जो अंधभक्त है, बीजेपी अंधभक्त, मोदी अंधभक्त, जिन्होंने उनकी इसकी धज्जियां उड़ा रखी हैं। महिला जज, लोअर कोर्ट की महिला जज पे चलते हैं। न्याय बिंदु, जस्टिस न्याय बिंदु, जिन्होंने केजरीवाल के पक्ष में फैसला क्या सुना दिया कि पहाड़ टूट पड़ा अंधभक्तों पे। ऐसे के वो उग्रवादी थे, उन्हें कभी जेल से रिहाई मिलेगी नहीं, इस तरह पहाड़ टूट पड़ा। और ईडी के वकील और जो अंधभक्त इस तरह बौखला गए कि वो ईडी के वकील तो भागे हाई कोर्ट, और जो अंधभक्त हैं उन्होंने गंदे गंदे टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी महिला जज के खिलाफ करनी शुरू कर दें। सबको पता है क्या कि ये अंधभक्त कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणी न्याय बिंदु जज के खिलाफ, यानी नॉर्मल महिला हो तब भी सही है कि जज के खिलाफ। तो ये अंधभक्त नॉर्मल महिलाओं को कहां बख्शेंगे? जो जितने भी कांड, रेप कांड होते हैं, जो बीजेपी वाले उसको अपने पावर से दबाने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर बीजेपी में ही होते हैं। इनके नेता और ये अंधभक्ति करते हैं। पता चलता है बाद में कि वो तो बीजेपी का नेता था या बीजेपी के नेता के साथ बेंच पे खड़ा था। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, तो जो महिला सम्मान की बात है, क्या जो अंधभक्त नहीं समझते कि जज बैठा है तो दोनों पक्ष की बात सुन के या तो वो सजा देगा या फिर रिहा करेगा। रिहा कर दिया तो कौन सा जुल्म हुआ? ईडी को फटकार लगाई, ईडी के वकीलों को फटकार लगाई न्याय बिंदु जज ने कि तुम्हारे पास ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं है, ना कोई ऐसे एविडेंस है। क्या ये एविडेंस के पास आप बदले की भावनाओं से केजरीवाल को अंदर रख रहे हो? और फटकार लगाते हुए केजरीवाल के हित में फैसला दे दिया। हाई कोर्ट पे मैं बाद में आऊंगा, पहले चढ़ता हूं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को जमानत मिली तो क्या ये अंधभक्तों पे, मोदी अंधभक्त, बीजेपी अंधभक्तों पे मुंह पे ताला लग गया? उठाएं सवाल। वो महिला जज थी इसलिए सवाल उठाए। तो कहां है सम्मान? मेरा कहने का पॉइंट ये है कि कहां है सम्मान? महिला जज के खिलाफ भद्दी टिप्पणियों से उनका शर्मसार किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत केजरीवाल को मिल चुकी है ईडी मामले में, जबकि एमएलए तहत में जमानत जल्दी नहीं मिलती है। पीएमएलए तहत में जल्दी जमानत नहीं मिलती है, लेकिन न्याय बिंदु ने भी जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत दी। तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख रहा है और ईडी को उसी तरह फटकार लगाई, ईडी पे उसी तरह सवाल उठाए और ईडी को उसी तरह जलील होना पड़ा वहां पे, ईडी के वकीलों को। तो क्या जो अंधभक्तों के मुंह पर ताला लग गए? तो मेरा कहने का मतलब वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में महिला जज नहीं थी, लेकिन लोअर कोर्ट में महिला जज थी। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल और भद्दी टिप्पणी करके देखें
महिला जज पे आपने भद्दी टिप्पणी की और अपनी जुबान खराब की। अब चलते हैं हाई कोर्ट पे। तो जो महिला जज का सम्मान हाई कोर्ट ने भी नहीं करा, बदले की भावनाओं के साथ काम हुआ। हाई कोर्ट ने महिला जज का सम्मान नहीं करा। अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला ईडी का हाई कोर्ट पलटी मार दे, उस पर रोक लगा दे। अगर सीबीआई का फंडा ना होता हाई कोर्ट में तो केजरीवाल रिहा तिहाड़ से हो गए होते। तो क्या हाई कोर्ट उस पर भी रोक लगाता? तो हाई कोर्ट में क्यों रोक लगाई? अब चलते हैं जो जज जो बदले की भावनाओं से काम कर रहे हैं। मैं कानून पर और उस पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन एक उन पे सवाल उठे हुए हैं जज साहब पे, जो सुधीर जैन हैं। सुधीर जैन कौन है? सुधीर जैन कौन है? जज ईडी के वकील के सगे भाई। उन पे सवाल उठे हैं और कटघरे में खड़े होने वाले हैं और सवालों के घेरे में हैं। तो उन्होंने भी महिला जज का, जस्टिस न्याय बिंदु के जज का फैसले का सम्मान नहीं करा। बिगर फैसला अपलोड हुए उन्होंने अब उनका फैसला बदल दिया और अपना फैसला सुना दिया ईडी को, ईडी के पक्ष में, और ईडी को बड़ा मानते हुए केजरीवाल को एक जमानत पर रोक लगा दी, क्योंकि वो दोनों सगे आपस में भाई भाई, ईडी के वकील और जज हाई कोर्ट के सगे भाई भाई थे। तो महिला जज का यहां भी सम्मान नहीं हुआ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मुद्दा घूम फिर के वही था कि महिला का सम्मान पे सिर्फ बातें करते हैं लोग, लेकिन हृदय में कुछ और रखते हैं। महिला का सम्मान ये है, महिला का सम्मान हम दिखाते हैं कहाँ है? बीजेपी और मोदी अंधभक्तों में नहीं, ये तो खाप खपते हैं महिलाओं के प्रति। अपने गंदी टिप्पणियों से प्रभाव को, सबको डैमेज करना चाहते हैं, सारे कानून को डैमेज करना चाहते हैं, सबको शर्मसार करना चाहते हैं। अब महिला का सम्मान हम दिखाते हैं कहाँ पे है? अगर स्मृति ईरानी कांग्रेस की नेता होती हैं, कैबिनेट मंत्री होती हैं, संसद होती कांग्रेस की या फिर इसकी आप पार्टी की, और वो हार गई होती बुरी तरह से, तो यही बीजेपी के नेता उनका जीना मुश्किल कर देते। अंधभक्त, मोदी अंधभक्त, उनका कांग्रेस नेता का या आप नेता का जीना मुश्किल कर देते। अगर स्मृति कांग्रेस की नेता होती तो, और इस तरह अमेठी से हारती और बंगला खाली हो जाता। और पहले वो अहंकारी बयान दे चुकी हैं केजरीवाल के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन संस्कार की अब जो मैं बात कर रहा हूं वो आपको ये बताने जा रहा हूं कि संस्कार ये होते हैं। संस्कार देखिए, राहुल गांधी के घराने के संस्कार, जो कि आज तक मोदी जी ने इतने भद्दे भद्दे शब्दों का गांधी परिवार के लिए प्रयोग किया है, जो शहीद हो गए देश के लिए। क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी? या फिर राहुल गांधी राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे? और वो किस घराने से थे? और वो शहीद हो गए देश के लिए, वो गांधी परिवार से ही थे। राहुल गांधी के दादी पिता तो दोस्तों कहते हैं कि बाप ही संस्कारी ना हो तो बच्चे संस्कारी कहां से होंगे? तो यही चीज है कि मोदी साहब ने भी अपने गलत प्रयोगों का, भद्दी टिप्पणियों का प्रयोग जैसे करते हैं किसी के खिलाफ,
उसी तरह बीजेपी अंधभक्त, मोदी अंधभक्त जे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे कि महिला जज के खिलाफ करे। अब मैं चल रहा था स्मृति ईरानी की बात कर रहा था, तो स्मृति ईरानी पे जो मैं बोल चुका हूं आगे, अब मैं आगे चलता हूं। स्मृति ईरानी अगर यही कांग्रेस की नेता होती तो यही बीजेपी वाले अंधभक्त जीने नहीं देते। लेकिन राहुल गांधी के संस्कार देखिए, आज तक एक भद्दे टिप्पणी का प्रयोग नहीं करा, और जो भद्दी टिप्पणी कर रहे थे, गंदे शब्द का प्रयोग कर रहे थे नीचा दिखाने का, स्मृति ईरानी को काम कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पे चैनल चलाने के लिए, लाइक सब्सक्राइब पाने के लिए। राहुल गांधी ने सामने आके ये जवाब दिया कि किसी भी नेता को, राजनीति तो एक अपनी जगह है, हार जीत होती रहती, लेकिन किसी नेता के खिलाफ भद्दी टिप्पणी ना करें और भद्दे शब्द का प्रयोग ना करें, उसको नीचा दिखाने का काम ना करें। ये कमजोरी है, ताकत नहीं। इसी तरह अपने आप को किशोरी लाल शर्मा ने, जिनसे के स्मृति ईरानी हारी, उन्होंने भी उसमें शामिल किया कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, मैं भी इससे सहमत हूँ। किसी भी नेता को राजनीति अपनी जगह और सम्मान अपनी जगह, लेकिन किसी भी नेता को भद्दी टिप्पणी से जलील ना करें। तो इसको कहते हैं दोस्तों संस्कार। जो संस्कार की बात करते हैं, जैसे केजरीवाल के खिलाफ दुनिया भर के षड्यंत्र बीजेपी नेता और केंद्र में बैठी सरकार रचते रहते हैं। क्या ये साहस नहीं लग रही, साजिश नहीं लग रही केजरीवाल की गिरफ्तारी? कि ईडी भी फटकार खा रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी खा रही है और लोअर कोर्ट से भी खा रही है। अगर हाई कोर्ट में सुधीर जैन ना होते, ईडी के वकील के भाई ना होते, और ईडी के वकील सुधीर जैन के सगे भाई ना होते, तो शायद ईडी और सीबीआई हाई कोर्ट से भी फटकार खा चुकी होती। तो केजरीवाल को रोकने के लिए इनके पास ऐसी कोई मजबूत एविडेंस नहीं है। लेकिन जो अंधभक्त है, बीजेपी अंधभक्त, मोदी अंधभक्त, जो फायदा केजरीवाल से मिला है, वही अंधभक्त बिजली भी यूज कर रहे हैं, वही अंधभक्त पानी भी यूज कर रहे हैं, वही अंधभक्त बसें भी फ्री की यूज कर रहे हैं, उन्हीं अंधभक्तों के बुजुर्ग तीरथ यात्रा भी कर रहे हैं, उन्हीं अंधभक्तों के परिवार के बच्चे स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं, उन्हीं अंधभक्तों के बच्चे यानी हॉस्पिटल का भी फायदा उठा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक का भी फायदा उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी अंधभक्त यानी कच्छा फटा हुआ पहने में है, फिर भी बीजेपी मोदी, जबकि उनको ये देखना नहीं आ रहा कि मोदी ने हमको क्या सुविधा करी है। जैसे कि अंधभक्त का सवाल, इसको मैं पूरी करता हूं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सहूलत तो जो भी दी है छोटी मोटी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ कर दिया केजरीवाल ने, लेकिन जो भी छोटी मोटी दी है वो केजरीवाल ने दी है, जो कि बीजेपी अंधभक्त भी उसका फायदा उठा रहे हैं और मोदी के अंधभक्त भी फायदा उठा रहे हैं, मोदी के नेता भी और सत्ता में बैठी सरकार के जो भी हैं वोटर सभी फायदा उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी मोदी और अंधभक्त चिल्लाते हैं बेमतलबी, जबकि उनको एक कोई भी सहूलत दी हो तो वो मेरे कमेंट पे लिखें। घर में दाने नहीं है खाने के लिए, लेकिन चिल्ला रहे हैं बस। जैसे कि हाथरस, दोस्तों, जैसे हाथरस कांड में भोले, जबको सबको पता है कि वो भोले नहीं है, लेकिन जो भोले मानना है वो अंधभक्त ही तो हुए। जो मान रहा है कि उनकी उंगली पे कृष्ण जी का चक्कर भी नाचता है तो वो अंधभक्त ही तो हुए, और आज अंधभक्तों ने जान दे दी। कितने 120 लोगों की जान चली गई जो उनके घर में, ये अंधभक्त के ही खातिर हुआ है, अंधभक्ति में ही हुआ है। अगर वो अंधभक्त ना होते तो वो महिला अपनी जान से या उनके परिवार वाले
जान से नहीं जाते, क्योंकि अंधभक्त जो मिट्टी उठाने के लिए, जो बाबा ने बोला कि मेरे पैरों की मिट्टी ले लो, तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वो अंधभक्त हमारे जैसा नहीं जाता ना। तो वो अंधभक्त में ही तो ये सब कुछ हुआ है। इसी तरह अंधभक्त बीजेपी के, मोदी के, जो महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रेम को दीजिए इजाज़त। आगे फिर कुछ समझ में आता है तो आपके लिए लेके आएंगे। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।